Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next chapter, chapter 5th, जिसका जो chapter है क्या? Theory of demand. Theory of demand. This chapter is very easy. बहुत ही ज़्यादा easy chapter है और very important. बहुत ज़्यादा important भी है और शायद इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे easy chapter भी कौन सा है? Theory of demand. तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या डिमांड क्या होती है, थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड क्या है। फर्स्टली अगर जनरली आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड क्या होती है, तो आप कहोगे मैडम क्या करना, किसी भी गुड्स को इच्छा रखना हमारी डिमांड है, किसी भी गुड्स को लेकर हमारी वांट्स राइज हो जाना वो हमारी डिमांड है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपकी डिजायर ओनली वांट्स है वही केवल आपकी क्या हो जाएंगी, डिमांड हो जाएंगी। सपोज आपकी डिजायर इच्छा तो आपकी क्या है, आपकी इच्छा है मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी हो, एक बहुत अच्छा बंगला हो, क्या ये आपकी डिमांड है? हमें ये डिमांड है? तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां क्या देखी जाती है, आपकी एबिलिटी टू परचेज। क्या आपकी एबिलिटी है उस गुड्स को परचेज करने की, उस बंगला को परचेज करने, उस कार को परचेज करने की। दूसरा वांट्स, हमारी क्या होती है, जो वांट्स होती है वो तो अनलिमिटेड होते हैं, तो पता नहीं किस किस चीज की वांट्स रखते हैं, सब चीज हमें मिल जाए तो सारी चीजें हमारी डिमांड नहीं हो सकती। तो अगर एक सिंगल वांट्स कैन नॉट बी डिमांड, अ सिंगल डिजायर कैन नॉट बी डिमांड। ना तो हमारी एक सिंगल जो वांट्स है वो डिमांड हो सकती है, ना ही एक सिंगल जो हमारी डिजायर है वो हमारी वांट्स हो सकती है। तो डिमांड को कंप्लीट करने के लिए जो 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या देखा जाता है, विलिंगनेस टू परचेज। पहले तो क्या देखी जाती है हमारी कि हम ये कहते हैं कि विलिंग टू परचेज कहेंगे कि गुड्स को खरीदने की विलिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गुड्स को खरीदने की विलिंग होनी चाहिए। सेकंड एबिलिटी टू परचेज, उसको परचेज करने की एबिलिटी मतलब हमारी जो पॉकेट है वो अलाउ करनी चाहिए उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए। दूसरा, उसी ही प्राइस के ऊपर हम क्या हो, उसी पेमेंट को करने के लिए रेडी हो जाएं। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है। और दूसरा, उस गुड्स की क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। मतलब रिक्वायरमेंट भी हो, डिजायर भी हो, विलिंग भी हो, एबिलिटी भी हो, ये सब मिलकर क्या बनाती है, डिमांड बनाती है। इट मींस एक सिंगल किसी टर्म्स को आप डिमांड नहीं कह सकते। तो यहाँ देखते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड की, डिमांड क्या होती है। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है, इज द डिजायर। क्या है वो? डिजायर मतलब इच्छा है, टू बाय खरीदने की। तो पहले क्या आ गई, डिजायर टू बाय खरीदने की इच्छा, ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी की, बैक्ड विद उसके पीछे क्या है साथ में, सफिशिएंट पावर। हमारे पास सफिशिएंट पावर होनी चाहिए, मतलब कि उस गुड्स को उसी प्राइस के ऊपर खरीदने की हमारी पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पॉकेट में मनी कितनी है, सपोज 10,000 है, एसी परचेज करने गए, एसी आ रहा है कितने का, 45,000, तो हम कह रहे हैं एसी खरीदेंगे, हम एसी की डिमांड करने लग जाएं तो वो हमारी डिमांड नहीं होगी। केवल हम क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टाइम पास, क्योंकि पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है। पॉकेट में ओनली 10,000 है और जो प्रोडक्ट आया वो कितने का, 45,000 का, तो वो डिमांड नहीं होगी। कह रहे सफिशिएंट पावर भी होनी चाहिए, एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। और ऐसा भी होता है कई बार पॉकेट में मनी होने से खर्च करने का दिल नहीं करता, तो साथ साथ आपकी स्पेंड करने की भी विलिंग होनी चाहिए, खरीदने की, कहते हैं ना उसको मतलब खर्च करने की भी विलिंग होनी चाहिए। क्या कहलाती है वो, हमारी डिमांड कहलाती है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, डिजायर टू अ कमोडिटी, कमोडिटी की डिजायर, sufficient power and willing to spend at a particular point of time, उसी टाइम क्या कहलाती है हमारी डिमांड। ये डिमांड हो गया। अब है डिमांड के बाद इसको जो डिमांड होती है, डिमांड टू टाइप्स की होती है। डिमांड होती है क्वांटिटी डिमांड। एक तो क्या होती है डिमांड और एक क्या होती है क्वांटिटी डिमांड। ये तो डिमांड हमने कर ली, एक होती है क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है कि क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू दोज डिमांड कि when consumer purchase a quantity of goods at a particular prices। जब ये क्या होता है, कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर किसी भी कमोडिटी को क्या करता है, परचेज करता है, वो क्वांटिटी डिमांड कहलाती है। जो कॉन्सेप्ट अभी आगे आने वाले, इट मींस क्वांटिटी डिमांड हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलती है, प्राइस के अकॉर्डिंग चलती है।
देखो यहाँ डिमांड भी इफेक्ट करने वाले बहुत फैक्टर आ जाते हैं, बट जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो केवल प्राइस के अकॉर्डिंग क्या होती है, इफेक्ट होती है, बाकी के कोई फैक्टर उस पे इफेक्ट नहीं करते। बाकी फैक्टर्स क्या नहीं करते, इफेक्ट नहीं करते, पर जो सिंगल डिमांड है उसको इफेक्ट करने वाले बहुत फैक्टर्स होते हैं। इनकम ने इफेक्ट कर दिया, ठीक है, अब हमारा जो लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑफ लिविंग है वो भी इफेक्ट करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सीजन है, वेदर है, ये सारे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। बट क्वांटिटी डिमांड को केवल प्राइस इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं उसको प्राइसेस ही इफेक्ट करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल क्या है, तो डिमांड शेड्यूल द टेबल, एक टेबल होती है ये रिलेटिंग टू, जो रिलेट हो रही किससे, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की जो टेबल है वो रिलेट कर रही है, इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। इसको क्या कहा जाता है, डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। एक टेबल होती है जो किसको शो कर रही है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड को शो कर रही है, वो क्या है हमारा डिमांड शेड्यूल। और दिस डिमांड शेड्यूल इज टू टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। कौन सा होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जहां शेड्यूल वर्ड आ गया इट मींस ये क्या है, एक टेबल ही होगी किसके बीच की, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड की, किसकी होगी टेबल, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड की। बट ये इंडिविजुअल क्या है, यहाँ पर द टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, किसको शो कर रही है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द बायर, जिसमें क्या है सभी बायर, क्या है बायर या कंज्यूमर इन द मार्केट, बायर या फिर क्या है जो हमारे कंज्यूमर हैं इन द मार्केट, मार्केट में आर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पर क्या है कि टेबल है जो किसको शो कर रही है, ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द बायर, जिसमें क्या है जो सभी बायर्स, ऑल नहीं आएगा, इंडिविजुअल बायर आएगा, क्या है यहाँ पर ऑफ इंडिविजुअल बायर या कंज्यूमर क्या हो गया, इन द मार्केट आर रेडी, वो रेडी हो गया टू बाई एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक कमोडिटी है जिसको वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर परचेज करने को क्या हो गया है, रेडी हो गया है, वो कौन है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या है वो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो देखो यहाँ केवल इंडिविजुअल बायर की डिमांड बताई, किसकी डिमांड बताई है, इंडिविजुअल बायर जो कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर किसी भी कमोडिटी को क्या हो गया, परचेज करने के लिए रेडी हो गया। अब है मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल, ये वो टेबल है जो शो कर रही है, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की वो डिफरेंट कमोडिटी दैट ऑल द बायर, जहां पर सारे बायर्स, ऑल बायर्स इन द मार्केट, मार्केट में जितने भी बायर हैं वो सारे क्या हो गए यार, रेडी हो गए, तैयार हो गए टू बाई, खरीदने के लिए एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर, जहां सारे बायर क्या हो गए हैं, रेडी हो गए हैं क्या करने के लिए, उस गुड्स को खरीदने के लिए, वो क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या है वो, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो देखो डिमांड शेड्यूल था वो एक टेबल थी, सेम ही डिमांड शेड्यूल से दो हमारे इसके टाइप्स बने, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब हम करेंगे कि शेड्यूल्स को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा और आगे इनका कैसे यूज होगा। तो शेड्यूल से भी आगे क्या बनने वाले हैं, अभी कल बनने वाले हैं। अभी हमने क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, क्या किया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। अभी प्रिपेयर कैसे होगा, तो सबसे पहले हम बनाते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर क्या था कि एक टेबल थी शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो सबसे पहले हमने क्या लिए, पीएक्स प्राइसेस, और यहाँ क्या ले लिया, क्यूएक्स क्वांटिटी, बिकॉज कंज्यूमर हमेशा डिमांड किसके अकॉर्डिंग करता है, प्राइस के अकॉर्डिंग। देखो प्राइसेस हमारे 1 2 3 और 4 या 5 भी ले लिया,
जब प्राइसेस क्या हो रहे हैं हमारे यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस क्या हो रहे हैं इंक्रीज, तो डिमांड क्या होगी डिक्रीज। सिंपल है भाई, जब कोई कॉमोडिटी 1 रुपीज की आ रही है तो आप यहाँ डिमांड कितनी करोगे 5 की। वही कॉमोडिटी अब 2 रुपए की आने लगी, आपने डिमांड क्या कर दी कम, 3 की हुई तो और कम की, 4 की हुई तो और भी कम कर दी, 2 कर दी, और 5 पर कितनी कर दी आपने 1। तो ये डिमांड क्या हुई है यहाँ पर रिड्यूस और प्राइसेस क्या हो गए इंक्रीज, तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है इनवर्स रिलेशन। तो ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब इसकी इंपॉर्टेंस जानेगी कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पर केवल कौन है, कंज्यूमर ए है, वो क्या कर रहा है क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की डिमांड कर रहा है एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। एक होता है मार्केट डिमांड, क्या था नेक्स्ट हमारा मार्केट डिमांड, जिसके अंदर क्या था कि ऑल बायर्स आर रेडी टू परचेज अ कमोडिटी एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, जहां सभी कंज्यूमर्स क्या हो गए थे मार्केट में रेडी हो गए थे डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए। ए हो गया, यहाँ कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी, ध्यान देना कंज्यूमर ए है, बी और सी, ये 3 कंज्यूमर है मार्केट में, तीनों क्या कर रहे हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं। तो 5 के ऊपर उन्होंने डिमांड कितनी की, सपोज यहाँ पर 1 रुपीज है प्राइसेस, तो ये डिमांड कर रहा है 6 की, 5 4 3 एंड 2। सी जो कंज्यूमर है वो 1 रुपीज जो प्राइसेस है तो वो कितने की डिमांड कर रहा है 7 की, 7 6 5 4 एंड 3। हमें क्या चाहिए टोटल डिमांड चाहिए, तो टोटल डिमांड क्या होती है मार्केट डिमांड, हम यहाँ निकालेंगे, क्या निकालेंगे मार्केट डिमांड, जिसके अंदर कंज्यूमर ए की डिमांड, कंज्यूमर बी की डिमांड और कंज्यूमर सी की डिमांड, तीनों की डिमांड आ जाएगी। 6 और 5 11, 11 and 7 18, 5 4 9, 9 6 15, 4 3 7, 7 5 12, 3 2 5 5 4 9, 2 1 3 3 3 6। ये क्या है टोटल हमारी मार्केट डिमांड है। ये क्या है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ध्यान रखना है कंप्लीट की अगर हम बात करें तो कंप्लीट क्या है मार्केट डिमांड शेड्यूल है। कंप्लीट क्या है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल, और ये केवल इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल क्या है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में केवल कंज्यूमर ए की डिमांड है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर कंज्यूमर, तीनों कंज्यूमर की टोटल डिमांड क्या कहलाएगी मार्केट डिमांड कहलाएगी। क्लियर हो गया, शेड्यूल से भी क्लियर हो गया होगा। देखो इंडिविजुअल के अंदर केवल कंज्यूमर ए की डिमांड है एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, मार्केट डिमांड के अंदर क्या है टोटल मार्केट डिमांड या डिमांड बाय ऑल द बायर एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, प्राइस सेम है, यहाँ सभी कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं उनकी टोटल डिमांड निकाली है, यहाँ केवल एक सिंगल कंज्यूमर ने क्या की है डिमांड की है। ये क्लियर हो गया सभी को। अब हमें क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डिमांड कर्व टॉपिक। क्या आता है डिमांड कर्व। तो जो डिमांड कर्व है वो क्या है, नेक्स्ट आता है इसके बाद जस्ट डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल representations of डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड शेड्यूल होता है, डिमांड शेड्यूल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस क्या कहलाती है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज आल्सो 2 टाइप्स, डिमांड कर्व भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, कौन सा होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सेकंड होता है मार्केट डिमांड कर्व, क्या होगा मार्केट डिमांड कर्व। 2 टाइप्स का होता है, कौन डिमांड कर्व भी, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इनकी डेफिनेशन सेम होगी एज इट इज डिमांड कर्व की तरह। इंडिविजुअल डिमांड कर्व शो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। Individual demand curve show the graphical representations of individual demand schedule. Market demand curve show the graphical representations of market demand schedule.
जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को शो करे वो कौन है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। और जो मार्केट डिमांड शेड्यूल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को शो करे वो क्या है, मार्केट डिमांड कर्व है। तो डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल दोनों सिमिलर है, डिफरेंस ये कि शेड्यूल में टेबल है और कर्व में क्या बनाना है, यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाते हैं और मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं। यहां लेते हैं OX एक्सिस, ये क्या हो गया OX और ये क्या हो गया OY। OX एक्सिस पर हमने क्या लिए, क्वांटिटी, क्या ली, क्वांटिटी। OY एक्सिस पर क्या लिए हैं, प्राइसेस। ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, प्राइसेस और क्वांटिटी। प्राइस हमारे हैं 1 2 3 4 और 5। क्वांटिटी इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में लास्ट लिमिट कितनी है, 5 ही है। तो 1 2 3 4 एंड 5। जब मार्केट में प्राइस कितने हैं 1, तो डिमांड कितनी की जा रही है, 5 की। कितने की डिमांड की जा रही है, 5 की। प्राइस कितने हैं 2, तो डिमांड कितनी हो रही है, 4। 3 पर कितनी डिमांड हो रही है, 3। 4 पर कितनी हो रही है, 2 एंड 5 पर कितनी है, 1। ये क्या बन गया, डीडी डिमांड कर्व। क्या बन गया, डीडी डिमांड कर्व इंडिविजुअल। ये हम सीधा लिख देंगे इसको, क्या है ये, डिमांड कर्व। ओके क्लियर। ये बना कौन सा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। कौन सा डिमांड कर्व बना है, इंडिविजुअल। अब हम करते हैं किसका, मार्केट डिमांड कर्व। इसके बाद स्टडी करते हैं मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा, तो मार्केट डिमांड कर्व में से हम क्या लेते हैं, यहाँ OX एंड OY। देखो यहां पर क्या लिया हमने, प्राइस, और ये क्या हो गई, क्वांटिटी। पहले हम सभी के इंडिविजुअल बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसका टोटलिंग करेंगे। तो टोटल हमारी लास्ट यूनिट कितनी है, 18 है। तो 18 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। क्लियर हो गया। प्राइसेस 1 2 3 4 और प्राइस यही है सेम। हम इसी को ऊपर तीनों बना देंगे। तो इंडिविजुअल डिमांड कर, तो 1 पर डिमांड कितने की है, 5 की। 2 पर कितनी है, 4 की। 3 पर कितनी है, 3। 4 पर कितनी है, 2 और 5 पर कितनी है। ये क्या बन गया, डिमांड कर्व ऑफ ए कंज्यूमर, ए का ये बना है। अब हम सेकंड देखते हैं, 1 जब प्राइसेस है तो कंज्यूमर बी कितने की डिमांड कर रहा है, यहाँ 6 की। जब 2 प्राइसेस है तो कितनी की डिमांड हो रही है, 5 की। 3 पर कितने की हो रही है, 4 की। और यहाँ कितनी है, 2 की डिमांड। प्राइसेस जब 5 है तो 5 पर कितने की डिमांड है, यहाँ 2 की डिमांड है। हो गया, ये बन गया। ये कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व है। अब जो हमारा सी है, सी कंज्यूमर का डिमांड कर्व, ये बन जाएगा। भाई तीनों के डिमांड कर्व हमने बना दिए, हमें तो क्या चाहिए, टोटल मार्केट डिमांड कर्व चाहिए। तो टोटल मार्केट डिमांड कर्व में जब प्राइसेस कितने हैं, 1 है, तो उस टाइम डिमांड कितनी है, यहाँ 18 है। जब प्राइसेस 2 है तो टोटल डिमांड कितनी है, 15 है। कितनी है, 15। उसके बाद जब 3 प्राइसेस हैं तो डिमांड कितनी है, 12। इट मींस ये जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, इस टाइप में बनेगा। ये है मार्केट डिमांड कर्व।
देखो इंडिविजुअल जो अलग अलग बना है, इंडिविजुअली तो डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो कैसा बना, स्लोप बना है कैसा, स्टीपर, कैसा है स्टीपर। बट जो मार्केट डिमांड कर्व का देखा वो कैसा, मच फ्लैटर, कैसा है, मच फ्लैटर है। क्लियर हो गया, कैसा है ये, मच फ्लैटर है। और इंडिविजुअल का कैसा है, स्टीपर है। तो ये थी हमारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है। तो स्लोप तो हमें दिखाई दे रहा है, कैसा है, डाउनवर्ड है। कैसा स्लोप, डाउनवर्ड है। क्यों, देखो यहाँ पर जैसे ही क्या हुआ है, प्राइस डाउन तो डिमांड बढ़ रही है, प्राइस डाउन डिमांड बढ़ रही है। तो मतलब चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, जो स्लोप है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है, चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, और वो भी कैसा, माइनस। पहले प्राइसेस में चेंज हो रहे हैं, मतलब कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1, और 4 माइनस 5 क्या आ गया, -1। तो -1 अपॉन 1 कितना हो गया हमारा, माइनस। तो माइनस चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू आ जाएगा। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, और कैसा है ये, डाउनवर्ड स्लोप है। तो स्टूडेंट्स आज हमने किया है केवल डिमांड क्या होती है, डिमांड शेड्यूल क्या है, उसके टाइप्स क्या है, डिमांड कर्व और उसके टाइप्स, एंड डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो स्लोप कैसा है। सभी को क्लियर हो गया।